अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है वैलिड, वाइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कानून के मुताबिक एनफोर्सेबल होते हैं। कानून के मुताबिक उन पे अमल दरामद करवाने का अख्तियार होता है। दोनों पार्टीज़ जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वो तो बाउंड होती हैं कॉन्ट्रैक्ट पे अमल दरामद करने के लिए, लेकिन जो पार्टी फेल हो जाती है तो उसके खिलाफ कोर्ट में जाके वहाँ से एनफोर्स किया जा सकता है। कोर्ट में ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दाखिल किया जाता है और प्लेंटिफ अपना पार्ट जब परफॉर्म करता है तो उसके बाद वो कोर्ट में जाके दावा में काज़ा फिक्शन दिखाता है कि मैंने अपना पार्ट परफॉर्म कर लिया है। अदर पार्टी इज़ अवॉइडिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर ही मे बी बाउंड, ही मे बी डायरेक्टेड टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि अगर कोई एग्रीमेंट हो जाए दोनों पार्टियों के दरमियान किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी लेन देन के लिए, कोई प्रॉपर्टी की लेन देन है या कोई मनी ट्रांजैक्शन है, उसके लिए अगर दोनों पार्टियों के बीच कोई एग्रीमेंट होती है, वो एग्रीमेंट की कंडीशंस जो होती हैं वो कंडीशंस लाजमी फुलफ़िल हो रही हों, यानी कि वो बाय फ्री कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज़ हैं, फॉर लॉफुल कंसिडरेशन है और लॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। सेक्शन 10 बता रहा है कि ऐसी एग्रीमेंट्स जो बाय फ्री कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज़ हुई हैं, फॉर लॉफुल कंसिडरेशन हुई हैं और लॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो वो एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं, उन पे अमल दरामद करवाया जा सकता है। ये एक तरीक़ेकार होता है कि उसके लिए सेक्शन 12 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 में रेमेडी दी गई है कि उसके मुताबिक ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूट दावा दाखिल की जाएगी बिफोर कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट ऑफ लॉ। सिविल कोर्ट ऑफ लॉ में जाने के लिए ये लाजमी होता है कि सिविल प्रोसीजर कोड के मुताबिक उसकी ड्राफ्टिंग हो और प्रोसीजर जो एडॉप्ट किया जाएगा वो सिविल प्रोसीजर कोर्ट में दिया गया प्रोसीजर दावा दाखिल करने का, जवाब दावा देने का और ट्रायल का जो प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गया है वो ही वहाँ पे एडॉप्ट किया जाएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो तरीक़ेकार होता है, तो कभी कोई शख्स ऑफ़र देता है जो उसको प्रोपोज़र कहते हैं। जो शख्स कोई चीज़ सेल करना चाहता है तो जब वो ऑफ़र करता है उसको प्रोपोज़ल कहते हैं। वो प्रोपोज़ल जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो उसको एक्सेप्टेंस कहते हैं, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन ए और सबसेक्शन बी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफ़ाइन किए गए हैं। उसके अलावा जो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेंस के बाद वो एक्सेप्टेंस वाले की स्टेटस जो हो जाएगी वो एक प्रॉमिस हो जाएगा, यानी जिसने एक्सेप्ट कर लिया, जैसा कि उसने प्रॉमिस कर लिया कि मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा सी में सबसेक्शन सी जो है सेक्शन 2 का, उसमें प्रॉमिसर कौन है और प्रॉमिसी कौन है वो एक्सप्लेन किए गए हैं। तो जिस शख्स ने ये ऑफ़र दी थी वो प्रॉमिसर है और जिसने ये एक्सेप्ट किया है वो प्रॉमिसी है। उसके अलावा डी में सबसेक्शन डी जो है उसमें कंसीडरेशन का बताया गया है कि ये लाजमी होगा कि दोनों पार्टियों के दरमियान उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन
लिया और दिया जाएगा। जैसा कि कोई प्रॉपर्टी अगर दी जा रही है तो देने वाला कंसिडरेशन दे रहा है प्रॉपर्टी की सूरत में और लेने वाला कंसिडरेशन दे रहा है पैसों की सूरत में। ये कंसिडरेशन है। एग्रीमेंट डिफाइन की गई है सबसेक्शन ई में। तो एक प्रॉमिस है या सेट ऑफ प्रॉमिस है जिसके लिए बाकायदा लॉफुल कंसिडरेशन तय किया गया है, लिया गया है या दिया गया है, तो उसको एग्रीमेंट कहेंगे। कंसिडरेशन भी दिया गया है और वो भी लॉफुल है तो उसको एग्रीमेंट कहेंगे। और रिसाइप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, रिसाइप्रोकल प्रॉमिस होते हैं जो सबसेक्शन एफ में डिफाइन किए गए हैं। तो रिसाइप्रोकल ऐसे प्रॉमिस होते हैं यानी कि जिसके लिए कंसिडरेशन एक पार्टी दे रही है और दूसरी पार्टी उसके लिए पेमेंट कर रही है, यानी कि दोनों वाइस वर्सा ले रहे हैं और दे रहे हैं, तो वो रिसाइप्रोकल हैं। वाइड एग्रीमेंट्स डिफाइन किए गए हैं सबसेक्शन जी टू सेक्शन 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसी एग्रीमेंट्स जो कानून के मुताबिक एनफोर्सेबल नहीं है, जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जा सकता, वो वाइड एग्रीमेंट्स हैं। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, आई में वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बताया गया है कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन होंगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो एक पार्टी की मर्जी के मुताबिक वैलिड हो सकते हैं या उसकी मर्जी के, उसकी ऑप्शन के मुताबिक एनफोर्स हो सकते हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जिसमें ना तो फ्री कंसेंट थी पार्टी की, जो फ्री कंसेंट डिफाइन की गई है सेक्शन 14 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो शख्स दे रहा है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कोएर्शन नहीं है, किसी किस्म की कोई उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, या उससे कंसेंट जो ली गई है वो बाय फ्रॉडुलेंट मीनिंग नहीं ली गई है, या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं की गई है उससे, या कोई मिस्टेक से उसकी कंसेंट नहीं ऑब्टेन की गई है, तो ऐसी कंसेंट को फ्री कंसेंट कहेंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है कि जब कोई शख्स किसी ऐसे रिश्ते में है या ऐसे कोई सर्विसेज में है, यानी सर्वेंट और मास्टर वाला रिश्ता है, जो एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर डोमिनेंट है, जो दूसरी पार्टी है वो कुछ भी कहती है तो एक पार्टी उसकी बात को टाल नहीं सकती है, तो ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट जो उस रिलेशनशिप को मद्देनज़र रखते हुए उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स अनड्यू इन्फ्लुएंस के तौर पे किए गए हैं और ये भी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सेक्शन 19A कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक अगर पार्टी जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला गया है वो अगर चाहे तो एनफोर्स कर सकती है, वरना वो नहीं हो सकती। यानी कि जो भी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बॉर्डर लाइन पे होते हैं। अगर पार्टी जिसकी कंसेंट, जिसकी फ्री कंसेंट नहीं ली गई है, अगर वो चाहे तो एग्जीक्यूट हो सकते हैं यानी वैलिड हो जाएंगे, अगर वो ना चाहें तो वाइड हो जाएंगे यानी कि एनफोर्स नहीं होंगे, एग्जीक्यूट नहीं हो सकेंगे। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते हैं, जो कानून के मुताबिक कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, कोई अनलॉफुल पर्पस के लिए किए गए हैं। ऐसा कोई पर्पस है जो जिसका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है। जैसा कि अगर कोई बंदा, कोई शख्स कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करे जिसके लिए कानूनन मना की गई है, यानी कि कोई मंशात का कारोबार करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ना तो पार्टीज बाउंड हैं तो उसके ऊपर अमल करें और एनफोर्स करें, ना ही कोर्ट में सेक्शन 12 के मुताबिक सूट फॉर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दाखिल किया जा सकता है, ना ही कोर्ट उनको एनफोर्स या एग्जीक्यूट करवाने के लिए कोई डिक्री पास कर सकती है।
तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड एट ऑल। These are the types of contracts of void, voidable and valid contracts, and all the valid contracts are enforceable by the law, and such suit for a specific relief act can be filed before the competent civil court of law if the party which has made the contract is failing to comply with the terms and conditions of the contract, and the party which is aggrieved by that act has performed his part of contract, then that party has cause of action to file suit before the competent court of law. Good.